एल लेंथ वाला एक आर्क लेते हैं और यह सेंटर पर जितना बड़ा एंगल बनाएगा इस एंगल को हम रेडियन में, ध्यान देना है रेडियन में, डिग्री में नहीं, रेडियन में मान लेते हैं कि यह एंगल है थीटा रेडियन। अब हम करते क्या है, यह आर्क लेंथ एल जिस भी यूनिट में चाहे मेजर कर सकते हैं। यदि मीटर में मेजर करते हैं तो इस रेडियस को भी अब मीटर में ही मेजर करेंगे, ठीक है। जिस यूनिट में इस आर्क लेंथ को, उसी यूनिट में इस रेडियस को, और फिर उसी यूनिट में इस आर लेंथ के बराबर लेंथ इसमें से मेजर करेंगे, ठीक है। यह आर लेंथ है इस आर्क का, ठीक है। इस आर्क का लेंथ इस आर्क के बराबर लिए और यहां से यहां तक मिला दिए। तो रेडियन के डिफिनीशन से, रेडियन का डिफिनीशन पिछले वीडियो में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, उस डिफिनीशन के हिसाब से यह एंगल 1 रेडियन होगा। अब 9वां 10वां क्लास के ज्योमेट्री में, 9वां 10वां क्लास के ज्योमेट्री में यह बात लिखा हुआ है कि दो अलग अलग लेंथ वाला आर्क इस सेंटर पर जितना बड़ा बड़ा एंगल बनाता है, इस दोनों एंगल का रेशियो इस आर्क लेंथ के रेशियो के बराबर होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है, यानी मैट्रिक क्लास वाला ज्योमेट्री से, ठीक है। थीटा बाई एंगल थीटा बाई 1 रेडियन, ठीक है। थीटा रेडियन बाई 1 रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर, एल बाई आर। दिस implies यदि यह बात अंडरस्टूड रहे कि रेडियन नहीं भी लिख रहे हैं तो एंगल रेडियन में ही लिखा गया है, तो थीटा इज इक्वल टू, एक को इधर ले जाएंगे एल बाई आर। ध्यान देना है यह फॉर्मूला सिर्फ तभी होल्ड करेगा जब थीटा रेडियन में होगा। यह जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, इसमें एल और आर सेम यूनिट में हो, एल यदि मीटर में हो तो आर भी मीटर में, एल यदि किलोमीटर में हो तो आर भी किलोमीटर में, एल यदि सेंटीमीटर में हो तो आर भी सेंटीमीटर में, यानी दोनों सेम यूनिट में मेजर किया गया हो, करके लिखा गया हो, तब यहाँ पर जो नंबर मिलेगा यह नंबर एंगल का वैल्यू रेडियन में देगा, एंगल का वैल्यू रेडियन में, डिग्री में नहीं देगा। इस बात को दिमाग में रखना है। यह फार्मूला तभी होल्ड करेगा जब थीटा रहेगा रेडियन में। यदि थीटा के जगह पर डिग्री मेजर में एंगल लिख देंगे तो यह इसके बराबर नहीं होगा।